हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ वैकांत शर्मा। अपना जो टॉपिक चल रहा था उसके आगे देखते हैं। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड में गाउस लॉ की एप्लीकेशन चल रही थी अपनी। गाउस लॉ की 4 एप्लीकेशन तो कंप्लीट हो गई थी। कौन कौन सी हुई थी? फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास कितनी थी, के क्यू अपन में आर स्क्वायर। अपन को ये ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, कोई भी सरफेस दे रहा है कि उसके लिए जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल रहे हो गाउस लॉ की हेल्प से, तो पहले जो सरफेस अपनी है उसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? गाउसियन सरफेस अपन अज्यूम करेंगे। उसके बाद में उसके लिए क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से फिर गाउस लॉ के हेल्प से अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। दोनों की जो एलएचएस साइड है वो कंपेयर करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो क्या थी? जो गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन थी, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास आई थी, कितनी आई थी? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट निकाली थी। नॉन कंडक्टिंग सीट जो है उसके लिए कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उससे पहले एक और थी एप्लीकेशन, कौन सी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनिट वायर। उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो कितनी आई थी? इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर। और जो फोर्थ एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, अपन ने नॉन कंडक्टिंग स्टेट का बता दिया कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे जो कंडक्टिंग प्लेट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी हो गई? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये 4 एप्लीकेशन अपन ने देख ली थी। अब उससे आगे देखते हैं कौन सी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिफ्थ जो एप्लीकेशन है गाउस लॉ की, जो फिफ्थ एप्लीकेशन है वो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, चार्ज स्फेरिकल सेल यानी एक स्फीयर दे रखा है, स्फीयर है, स्फेरिकल बोला तो स्फीयर होगा। अब उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। यूनिफॉर्मली चार्ज दे रखा है, यानी इस पे चार्ज प्रेजेंट है, वो चार्ज कंप्लीटली क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है। इसमें थर्ड क्या बोला है? स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल का मतलब क्या दे रखा है? इनसाइड से जो है ये क्या दे रखा है? एकदम फिल नहीं कर रखा, ओनली चार्ज जो प्रेजेंट हो आउटर सरफेस, जो स्फीयर उसके आउटर सरफेस में ओनली चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है? इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए 3 केस होंगे। कौन कौन से केस होंगे कि अपन क्या कर सकते हैं? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर भी प्रेजेंट रह सकती है, इसके सरफेस पे भी कैलकुलेट करेंगे और उसके अंदर भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए जो स्फीयर है उसकी जो सेंटर है वो कितना मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। और उसकी जो रेडियस है वो कितनी मान लेते हैं? कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, अब जब ये माने तो इस पे जो चार्ज है वो भी मान लेते हैं, कितना? क्यू मान लेंगे। अभी इसमें यदि देखें, यदि चार्ज क्यू माना है, स्फेरिकल सेल यानी एक 2 डायमेंशन की तरह बिहेव करेगा। स्फेरिकल सेल एक सरफेस ही तो दे रखी है। सरफेस का मतलब कंडक्टिंग सीट है, एक लेयर फॉर्म में ही है, लेयर फॉर्म में, सीट की फॉर्म में है। तो 2 डायमेंशन ये क्या दे रहा है? सरफेस है। 2 डायमेंशन यदि सरफेस है तो कौन सी चार्ज डेंसिटी काम में लेंगे? 3 चार्ज डेंसिटी बताई थी ना। एक तो कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। सेकंड कौन सी थी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एस। और जो थर्ड थी वो क्या थी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? रो से। रो इज इक्वल टू कितना था? क्यू अपॉन में वी। अब यहाँ पे ओनली लेयर फॉर्म में है, यानी शीट की फॉर्म में, शीट के फॉर्म यानी सरफेस एरिया की फॉर्म में होगा। यानी जो डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? इस पे सिग्मा कितनी हो जाएगी? सिग्मा। तो यहाँ पे यदि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, ये जो स्फेरिकल सेल ली उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यदि निकालें यहाँ से तो कितनी हो जाएगी? क्यू अपॉन में 4 पाई। अब यहाँ पे चार्ज अपॉन में एरिया क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ना, तो सरफेस चार्ज अपॉन में एरिया। एरिया कितना लेना है यहाँ पे? एरिया जो होगा इसका, एरिया किसका? स्फीयर का एरिया। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये चार्ज की वैल्यू आ गई। अब करना है कि आपको
ये जो चार्ज की वैल्यू आगे डेंसिटी की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, वहां पे काम आएगा। देखो इसमें जैसे फर्स्ट जो केस होगा वो कितना हो जाएगा, कौन सा होगा केस नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी। और फर्स्ट सिचुएशन के लिए क्या करता है, एक पॉइंट लेते हैं, सबसे पहले क्या करता है आउटसाइड में इलेक्ट्रिक जो स्फेरिकल सेल है उसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करता है। तो इसके लिए यहाँ पे पॉइंट पी मान लिया, यहाँ पे पॉइंट पी माने, यहाँ पे अपन को क्या करना है जो स्फेरिकल सेल है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब जो पॉइंट पी है उसके कारण यहाँ पे इससे डिस्टेंस जो और भी पास ले लेते थोड़ा, यहाँ पे ले लिया क्योंकि गॉसियन सरफेस बनेगी। यहाँ पे ये जो पॉइंट पी है इसकी जो स्फेरिकल सेल है उससे डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, स्मॉल आर। यानी फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर से लार्ज होगी। कौन सा केस में होगा, जब पॉइंट क्या होगा स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में, तब कैलकुलेट यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तब क्या होगा, स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर से क्या होगी, लार्ज होगी। ये वाला इतना ही दे रखा है और पॉइंट पी बाहर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अब देखो इसमें करना क्या आपको, सबसे पहले क्या करते हैं गाउस लॉ की एप्लीकेशंस में, सबसे पहले क्या करते हैं गाउसियन सरफेस बनाते हैं। स्फीयर फॉर्म में दे रखा है तो इसकी गाउसियन सरफेस क्या बनेगी, स्फेरिकल ही बनेगी, तो इसकी गाउसियन सरफेस ही होगी। ये गाउसियन सरफेस होगी पी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें स्मॉल एलिमेंट एरिया लेंगे। स्मॉल एलिमेंट एरिया जो कितना ले लिया यहाँ पे, स्मॉल एलिमेंट एरिया ds ले लिया, डेल्टा s ले लिया या फिर ds कर दो, ds ले लिया। उस पे जो चार्ज है वो कितना परसेंट है, dq। इस पे जो चार्ज परसेंट है वो कितना हुआ, dq है। तो अब देखो यहाँ पे जो स्फेरिकल सेल का जो गॉसियन सरफेस अपन ने बनाया है उसका जो एरिया एलिमेंट ds लिया है उसका एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी ds वेक्टर। जो एरिया लिया है उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर के साइड में होगी, क्योंकि अपन को पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा क्या होता है, जिस सरफेस क्या होता है उसका क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही क्या करना है, सेकंड क्या करोगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन जो स्फेरिकल सेल जो होते हैं, स्फेरिकल जो भी ऑब्जेक्ट है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा एवरी पॉइंट पे उसके परपेंडिकुलर, यानी इसके भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं गाउस लॉ में के एप्लीकेशन में, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगाते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई ds कोस थीटा। एंगल जो है किस किस के बीच में, ई वेक्टर यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो एरिया एलिमेंट है दोनों के बीच में एंगल जो वो कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में उनका, तो सेम डायरेक्शन है तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या बताया कि जो गाउसियन सरफेस जो बना रहा है उसके एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी तो क्या कर देंगे, इसको बाहर लेके आ जाएंगे, ऐसे ही ds। अब ये जो था स्मॉल एलिमेंट एरिया लिया था, ds क्या था, स्मॉल एलिमेंट एरिया। इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज क्यों ले रहा है कि जो सरफेस है वो कैसी है, स्फीयर है, क्लोज्ड सरफेस है तो ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन हो गया। ds है, ds है, ये क्या दे रखा है यहाँ पे, स्मॉल एलिमेंट एरिया का इंटीग्रेशन करना है तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e इंटू में इसका जब कंप्लीट का एरिया, ये तो स्मॉल एलिमेंट एरिया इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये तो था स्मॉल एलिमेंट और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कंप्लीट सरफेस आ जाएगी। अब कंप्लीट सरफेस कैसी है, स्फेरिकल फॉर्म में है। स्फेरिकल फॉर्म में तो स्फीयर का एरिया अभी लिखा था 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये तो था एरिया जो अंदर वाला जो स्फीयर था उसके लिए, लेकिन यहाँ पे एरिया किसका आएगा, जो बाहर गाउसियन सरफेस मानिए उसका एरिया, तो कितना आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन तो ये तो किसके हेल्प से निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से। अब क्या लगे, अब कौन सा लगाएंगे, गाउस लॉ। गाउस लॉ यदि लगाएं तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गाउस लॉ क्या था, गाउस लॉ क्या था, यदि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होगा, जो सरफेस अपन ने ली है उसमें प्रेजेंट टोटल चार्ज का कितने टाइम्स होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है। यदि एयर मीडियम दे रखा है, यहाँ पे एयर मीडियम
ये लेके चलते हैं अपन। तो एयर मीडियम जब लोगे तो जो गाउस लॉ लगेगा वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड का कंपैरिजन करो, फर्स्ट एंड सेकंड का कंपैरिजन करोगे तो ये भी फाइव की वैल्यू, ये भी फाइव की वैल्यू, यानी एलएचएस साइड दोनों की क्या सेम है, तो आरएचएस साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई 4 पाई स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया जो गाउसियन सरफेस का ले रहा है, गाउसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन में 4 पाई, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू तो एज इट इज था 4 पाई आर स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में जब लेंगे 4 पाई तो एज इट इज लिख दिया, आर स्क्वायर को इसको क्यू के नीचे लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट को इस साइड में लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, किसके इक्वल होती है, क्यू के इक्वल। क्यू के इक्वल जब लिखोगे इसको तो एक तो ये ध्यान में रखना, क्यू के इक्वल लिखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। सेकंड ये ध्यान रखना है। इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ जो है वो क्या आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। अब इनको यदि वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कहाँ पे, आउटसाइड में। जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की स्फेरिकल सेल के लिए वो क्या होगी, आउटसाइड में। अब आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अब यदि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे इक्वेशन नंबर थर्ड है उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर यहाँ पे लगा दिया, आर दे रखा है तो इसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, आर कैप हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे इसमें देखेंगे तो क्या होगा, आर कैप होगा इसमें भी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो देखें इसमें एस, अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जब काम में लेंगे, यानी इसको जब राइट करें, ये जो वैल्यू आई है वो चार्ज की फॉर्म में, यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की फॉर्म में यदि वैल्यू निकालनी है आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब ये वैल्यू जब निकालेंगे किसके लिए निकाल देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्म में वैल्यू यदि निकालें तो Q इज इक्वल टू कितना दे रहा है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैल्यू जो है थर्ड इक्वेशन में रख दें, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, ये जो Q की वैल्यू, स्मॉल Q की वैल्यू, वो यहाँ सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वो Q की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो वेक्टर फॉर्म में यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्म में आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू उसमें रखें तो सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अपॉन में कितना हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, इंटू में क्या लिखोगे आर कैप। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यानी जो वैल्यू आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में कितनी आ जाएगी, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। या आउटसाइड में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी फॉर्म में आई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैं इसमें मैंने ये वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यदि यहाँ पे क्यू की वैल्यू रखते हो तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होता, तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, जब इसमें रखा तब क्या हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही सेकंड केस देखना अपन को, सेकंड केस क्या देखोगे, देखो इसका जो सेकंड केस होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड केस में क्या करना है, अपन फर्स्ट केस में क्या कर रहे थे, पॉइंट पी को क्या ले रहे थे, बाहर आउटसाइड में ले रहे थे, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई थी, आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो कितनी आ गई थी, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर इनटू में क्या आ गया था कैपिटल आर कैप। इक्वेशन नंबर आए थे ना यहाँ पे थर्ड,
तो ये वाली वैल्यू होगी। अब ऐसा ही यदि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कहां पे निकालनी है, सरफेस पे। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा अपन को, जो अपन ने पॉइंट पी जो बाहर के साइड में ले रखा था वो कहां पे लेके आ जाएंगे, सरफेस पे। पॉइंट पी जो आउटसाइड में ले रखा था वो कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस तो बनाने की जरूरत नहीं है, बस ओनली स्मॉल चेंज करना है। स्मॉल चेंज क्या हो जाएगा इसमें, जो स्मॉल आर दे रखा है इसमें आउटसाइड में, जो स्मॉल आर दे रखा है उसकी जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर। तो ये जब रखेंगे सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसमें क्या जाएगा, के क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर इनटू में क्या होगा, आर के। अब यदि ये वैल्यू, ये तो आगे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्वेश्चन नंबर लास्ट कौन सी थी, फिफ्थ, ये कौन सी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब करना क्या आपको, ये जो वैल्यू है क्यू की, ये तो चार्ज की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सरफेस पे, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज की फॉर्म में हो गया। अब इसको यदि कन्वर्ट करना है किसकी फॉर्म में, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना है तो के की जगह तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई थी सिग्मा की फॉर्म में वो कितनी थी, सिग्मा इनटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर इनटू में क्या होगा, आर कैप। अभी इसको जब सोल्व करेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यानी जो वैल्यू आएगी सरफेस पे, जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो रहा है, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर कैप। अभी आर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन कैप काम में लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो यानी ये वैल्यू जो है वो किसके से हमारे अपन ने पहले भी एक एप्लीकेशन पढ़ी जहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वो कौन सी थी, कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो भी कितनी आ रही थी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टिंग स्फीयर की तरह भी बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टिंग स्फीयर की तरह। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट जो थर्ड जो केस है वो क्या करते हैं, जब स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाए, कैपिटल आर से कम हो, यानी अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि कहां पे निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे निकालनी है, जो अपन ने कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, स्फेरिकल सेल जो लिया है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि निकालनी है तो पॉइंट पी क्या हो जाएगा, अंदर होगा, पॉइंट पी अंदर होगा, ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर है। अब यदि पॉइंट पी अंदर है तो इसको क्या हम अज्यूम करके चलेंगे, गॉसियन सरफेस बना ली। अब यहाँ पॉइंट पी पे क्या लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट एरिया, किससे, डीएस से रिप्रेजेंट कर दिया, उसमें चार्ज कितना है, डीक्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन बाहर की साइड में होगी और डीएस भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। पहले तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगा रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन यदि लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ई डीएस कोस 0, ई डीएस कोस 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि निकालोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया पॉइंट पे यहाँ पे भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो बाहर ले आएंगे, क्लोज इंटीग्रेशन डीएस कोस 0 की वैल्यू 1। इसमें भी वैल्यू यदि रखें, यहाँ पे भी जो एरिया होगा डीएस तो स्मॉल एलिमेंट एरिया है, इसका इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन यानी कंप्लीट सरफेस का, डिफरेंशिएशन तो होता है स्मॉल एलिमेंट का एरिया, और यदि इंटीग्रेशन कर दे तो कंप्लीट सरफेस, कंप्लीट गॉसियन सरफेस बन रही है, गॉसियन सरफेस बन रही है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई इंटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन से 8 हो जाएगी। ऐसे अब क्या लगाना है, गाउस लॉ, एंड गाउस लॉ क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, क्या होता है गाउस लॉ, क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस अपन ने बनाई है, कंडक्टिंग जो स्फेरिकल सेल दे रखी है उसके अंदर जो गॉसियन सरफेस बनाई है ये वाली, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, क्या बताया, जो स्फेरिकल सेल होती है उस पे जो चार्ज प्रेजेंट रहता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आउटर बाउंड्री पे, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। तो आउटर सरफेस पे यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, इनसाइड में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ये जो कंप्लीट चार्ज है वो ओनली आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, इनसाइड में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो, क्यू इज इक्वल टू क्या रखो, 0, यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो, 0, यानी ये 9 इक्वेशन होगी, यानी फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 आ गया। 8 और 9 से यदि देखें भाई, 8 एंड 9 भाई, 8 एंड 9 से यदि देखें तो एलएचएस साइड इक्वल है तो आरएचएस साइड भी इक्वल कर दो।
ई इंटू में क्या आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ये वाला तो 0 हो नहीं सकता, एरिया तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0। ये कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो रही है, इनसाइड में। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो रही है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो रही है। ठीक है, यानी जो भी कंडक्टिंग स्फीयर होगा वहां पे इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी क्या होगी 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो कंडक्टिंग स्फीयर या फिर स्फेरिकल सेल है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0 होगी। ठीक है, अभी यदि इसके लिए ग्राफ यदि बना दे, ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो। ग्राफ यदि बना, पहले तो अपन को पता होना चाहिए, दो तीनों वैल्यू निकाली अभी, जो स्फेरिकल सेल है उसके लिए तीनों वैल्यू यदि निकाली है तो उनके तीनों वैल्यू यानी आउटसाइड में, सरफेस पे, इनसाइड पे तीनों वैल्यू ध्यान में होनी चाहिए। सरफेस पे कितने दे रखी है केक्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप, और जो थर्ड इनसाइड में जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 0, ये दे रखी है। तो अपन को ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, ग्राफ जो बनाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और जो डिस्टेंस है आर, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो उसकी स्फेरिकल सेल के सेंटर से जो डिस्टेंस आर के बीच में यदि ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आर वेक्टर। करना है कि आपको यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना मान लेता है कैपिटल आर मान लेते हैं, यानी इसके इस साइड में तो क्या होगी स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी लार्ज होगी, ये तो आउटसाइड के लिए होगा, और ये इस साइड पे क्या हो जाएगा इनसाइड के लिए, यानी यहां तक तो क्या है ये वाली वैल्यू, और स्मॉल आर पे इज इक्वल टू कैपिटल आर है। जब भी ले रहे हैं तो यहाँ पे स्फेरिकल सेल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम होगी, कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर इज इक्वल टू जब कैपिटल आर होता है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये हो जाती है। अब यदि यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से लार्ज है तो इसमें देखो, इसमें आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो आर पे कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके स्मॉल आर स्क्वायर के। अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे, आर की वैल्यू दिन इंक्रीज कर रहे हो, साइड में जाने पर स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, और साइड में आर की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी। जैसे जैसे राइट साइड में जा रहे हैं तो यानी जो आर है वो क्या होगा इंक्रीज होगा, इंक्रीज जब हो रहा है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सरफेस पे तो ये होगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब अंदर यदि देखें, अंदर क्या दे रखा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 दे रखी है, यानी ये ग्राफ, ये तो मैंने इसके लिए शो किया था सरफेस के लिए, यानी ये ग्राफ इतना ही रहेगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे क्या जाएगी साइड में कितनी होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी, आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ये ग्राफ बन गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड आर के बीच में ग्राफ बन गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। अब कंडक्टिंग स्फीयर कौन से स्फीयर होगी, जो स्फेरिकल सेल है वो क्या होगा कंडक्टिंग स्फीयर। यदि कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है उसको चार्ज नहीं कर रखा, तो उस कंडीशन में क्या होता है उसका चार्ज क्या होता है सरफेस पे परसेंट रहता है। यदि उसको चार्ज भी किया जाए, यदि बाहर से कुछ एक्सटर्नल चार्ज दिया जा रहा है तो चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसके सरफेस पे रहती है। तो इसके लिए तीनों जो केस बने थे सेम किसके लिए बनेंगे कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, दोनों सेम है। नेक्स्ट जो है 7 नंबर की जो एप्लीकेशन, 6 नंबर की जो एप्लीकेशन है वो किसके कारण है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। 7 नंबर की जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो फाइंड आउट करनी है, तो नॉन कंडक्टिंग है। अब जब नॉन कंडक्टिंग शीट बताया था मैंने तो उसमें क्या बताया था कि चार्ज जो है उसके जो स्फीयर जो नॉन कंडक्टिंग शीट जो ली थी उसके एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा, उसके एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा।
तो एवरी पॉइंट पे जब प्रेजेंट रहेगा तो एक स्पेयर मान लेते हैं वाला स्पेयर मान लिया। अब नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है मतलब चार्ज क्या रहेगा स्पेयर के एवरी पॉइंट पे प्रेजेंट रहेगा। ये वाला ऐसे ले लिया, ऐसे चार्ज प्रेजेंट है। ये जो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्पेयर लिया है उसका सेंटर वो कितना मान लिया ओ मान लिया, रेडियस कितनी है कैपिटल आर है, चार्ज कितना मान लें क्यू मान लें। अभी जो पहले वाले कर रहे थे अपन वहां पे क्या आ रहा था चार्ज कहां पे प्रेजेंट था आउटर सरफेस पे प्रेजेंट था, ओनली आउटर सरफेस पे प्रेजेंट था। तो उसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी मानी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मानी थी। बट यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो सरफेस स्पेयर जो लिया उसके एवरी पॉइंट पे प्रेजेंट है, एवरी पॉइंट पे मतलब इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी। तो एवरी पॉइंट पे चार्ज प्रेजेंट है, एवरी पॉइंट पे यदि चार्ज प्रेजेंट है तो इनर साइड भी क्या हो यानी सॉलिड स्पेयर की फॉर्म में काम करेगा। सॉलिड स्पेयर की फॉर्म में यदि काम करेगा तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी काम में लेंगे वो कौन सी काम में लेंगे रो, कौन सी काम में लेंगे रो। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यदि इसके लिए निकालेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती क्या है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रहे हैं क्यू अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है ना, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका स्पेयर का वॉल्यूम। स्पेयर का जब वॉल्यूम निकालोगे तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इसको जब सोल्व करोगे यानी 3 तो ऊपर चला जाएगा, या फिर जब यहां से Q की वैल्यू यदि निकालोगे यानी जो चार्ज प्रेजेंट है उसको यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर्म में यदि लिखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिख दोगे चार्ज की वैल्यू ये डिवाइड में दे रखा है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इस साइड में आके मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये वैल्यू आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं इसको। अब वही तीनों के जो उसमें काम में ले रहे थे, वही तीनों केस जो उसमें काम में ले रहे थे वही काम में लेना है, ठीक है। फर्स्ट केस क्या लिया था उसमें, फर्स्ट केस जो है वो क्या लिया था, फर्स्ट केस उसमें लिया था स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से लार्ज हो, यानी जो है पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट क्या है जो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर उसके आउटसाइड में, आउटसाइड में मतलब यहाँ पे मान ले पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है उसकी जो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर उससे डिस्टेंस कितने मान लेते हैं स्मॉल आर। अब ये स्मॉल आर जो दे रखा है अपन को रेडियस है, अब इस रेडियस को अज्यूम करके सबसे पहले क्या करना है गाउस लॉ के एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या करते हो गाउसियन सरफेस बनाते हो। ये क्या हो जाएगी इसके गाउसियन सरफेस, ठीक है। ये इसकी गाउसियन सरफेस बना ली तो अपन को करना क्या है गाउसियन सरफेस बनाने के बाद में क्या करना है ये जो पॉइंट पी लिया है यहाँ पे क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट एरिया बना लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट एरिया जो कितना मान लेते हैं डीएस, और इसमें जो चार्ज हो कितना मान लेते हैं डीक्यू। और अपन को पता है वही नॉन कंडक्टिंग स्पेयर हो चाहे कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल हो तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एवरी पॉइंट पे क्या होती है उसके परपेंडिकुलर, ई वेक्टर क्या होगा इसी डायरेक्शन में और डीएस वेक्टर भी क्या होगा इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब कैलकुलेट कर लो क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले क्या लगाता है गाउस लॉ की एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउसियन सरफेस बनाने के बाद सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगाता है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होता है, डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल कौन सा आएगा कोस का आएगा, तो यानी ई डी एस। यहाँ पे एवरी पॉइंट पे जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो एरिया एलिमेंट उनके बीच का जो एंगल होगा वो किसमें होगा 0 डिग्री, कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू अपन को पता कितनी होती है 1 होती है, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो स्पेयर उसके गाउसियन जो सरफेस लिए उसके एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ds। cos 0 की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है 1 होती है। यहाँ पे cos 0 की यदि वैल्यू लिखूं तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। देन वैल्यू यदि सोल्व करें इसमें ds क्या है
जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका एरिया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन यदि कर रहे हैं तो कंप्लीट सरफेस गाउसियन सरफेस का एरिया, गाउसियन सरफेस कैसी फॉर्म में दे रखी है, स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर इनटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन सी हो गई सेकंड। अब ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से निकला है। सेकंड जो गाउस लॉ के एप्लीकेशन में क्या लगाते हैं, गाउस लॉ लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्लोज्ड सरफेस वो क्या होता है, जो क्लोज्ड सरफेस है उसमें जो टोटल चार्ज उसका कितने टाइम्स होता है 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स। यानी यहाँ पे जब कंपैरिजन करें इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड का बाय सेकंड एंड थर्ड से यदि देखें एलएचएस साइड इक्वल है तो आरएचएस साइड भी क्या कर दोगे इक्वल। इक्वेशन थर्ड सेकंड के आरएचएस साइड क्या है इनटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी क्यू अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो सेम ही कंडक्टिंग स्फीयर या फिर स्फेरिकल सेल एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर तीनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड में क्या रहती है सेम रहती है। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तीनों के लिए क्या रहती है सेम रहती है। चार्ज की फॉर्म में, डेंसिटी फॉर्म में अलग होगी, चार्ज की फॉर्म क्योंकि जो कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल सेल है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेंसिटी फॉर्म में वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी काम में ले रहे थे, यहाँ पे कौन सी होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी काम में लेंगे। तो यहाँ पे यदि वॉल्यूम की फॉर्म में निकाले तो वॉल्यूम की फॉर्म में एक तो क्या हो जाएगा इसको के की फॉर्म में यदि लिखेंगे तो के की फॉर्म में क्या आ जाएगा आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितने जाएगी के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ये तो कौन सी हो जाएगी फोर्थ और ये वाली कौन सी होगी फिफ्थ। ठीक है, अब करना क्या आपको ये जो चार्ज है उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर्म में यदि वैल्यू निकालनी है तो क्या रखोगे ई नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस वाली इक्वेशन में क्यों नहीं रख रहे क्योंकि यहाँ पे यदि क्यू की वैल्यू रखोगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्यू की, चार्ज की वैल्यू यदि रखोगे तो कितने हो रो इनटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन में कितना हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यानी जो वैल्यू आउटसाइड में जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी रो न्यूमरेटर में देखो क्या बचता है रो इनटू में कैपिटल आर क्यूब, रो इनटू में कैपिटल आर क्यूब। डिनोमिनेटर में देखें तो क्या बच रहा है 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर कौन से आ गए यहाँ पे कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 6। अब यदि इन सभी को 4, 5, 6 में जब चार्ज की फॉर्म में पूछा है तब तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे और यदि के की फॉर्म में पूछा तब ये वाला, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर्म में पूछा तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या के के ऊपर में आर स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे वेक्टर लगा दिया, इसके आगे क्या आ जाएगा आर कैप होगा। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आर कैप होगा। ऐसे ही इसमें जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आर कैप। ठीक है, ये तीनों होंगे, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर्म है, ये चार्ज की फॉर्म में और ये के की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड में। कहां पे आउटसाइड, जो पॉइंट पी दे रखा है वो कहां पे दे रखा है आउटसाइड में। ठीक है, इस आगे यदि करें तो आउटसाइड में निकाल लिया। अब पॉइंट पी को कहां पे लेके आता है जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके सरफेस पे लेके आएंगे तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी। यानी पहला जो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी किसके लिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, वो भी सेम हो गई थी किसके क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। यानी जो कंडक्टिंग स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर तीनों के लिए जो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी सेम रहेगी। उसके बाद में देखो यदि जो पॉइंट पी जो दे रखा है उसको कहां पे लेके आ जाए, कहां पे लेके आ जाए सरफेस पे जब लेके आ जाएंगे तो पॉइंट पी यहाँ पे आ गया, पॉइंट पी यहाँ पे होगा तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस कंडीशन में
सेकेंड जो केस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो करना क्या ओनली स्मॉल आर की जगह क्या कर दोगे, कैपिटल आर कर दोगे। स्मॉल आर की जगह जब कैपिटल आर करोगे तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी, के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर है ना, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास कितनी आ गई, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर इनटू में क्या जाएगा आर के। ओके, अब इसके बाद में यदि देखें ये तो था किसकी फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में। यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर्म में सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो क्या करें, के की जगह तो क्या रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह स्मॉल क्यू की जगह कितना रख देंगे, रो इनटू में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। डिनोमिनेटर में क्या आएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ओनली 1 आर बचेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यानी जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी, कितने आ जाएगी, इधर आर के क्यों वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो देखिए कितना रो कैपिटल आर, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर इधर 3 है और इधर एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या जाएगा आर के, स्मॉल आर के। ये जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसके सेम आ जाएगी। ठीक है, थर्ड ऐसे ही किसके लिए निकालना है, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। कहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, इनसाइड पे। तो इसके लिए अपन को कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, अब पॉइंट कहां पे लेंगे, इनसाइड में, इनसाइड में लेंगे पॉइंट पी, तो चार्ज तो पूरी सरफेस पे प्रेजेंट है। अब यदि पॉइंट जब कंडक्टिंग स्फीयर होता, कंडक्टिंग स्फीयर जब होता तो उसमें जब पॉइंट पी इनसाइड ले तो वहां पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, वहां पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वहां पे कितनी थी, 0 थी। अब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर उसके एवरी पॉइंट पे क्या चार्ज प्रेजेंट है। अब डायग्राम बनाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम होगी, तो मैंने सभी चार्जेस को साफ कर दिया। वैसे चार्ज प्रेजेंट है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के एवरी पॉइंट पे। यहाँ पे पॉइंट ओ होगा, ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर। अब यहाँ पे इनसाइड पे लेके आ रहे हैं पॉइंट पी को, पॉइंट पी को इनसाइड में लेके आ गए, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली, स्मॉल आर। ये वाली जो है मेजर, अब पॉइंट पी को माने यदि ये क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस मानेंगे, क्या मान लोगे इसको, गॉसियन सरफेस स्मॉल आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वही प्रोसेस, सबसे पहले इस पे क्या लेता है, स्मॉल एलिमेंट एरिया डीएस और एरिया एलिमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों की जो डायरेक्शन हो क्या होगी, सेम डायरेक्शन में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन वो काम में लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन वो यदि काम में ले, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई डीएस दोनों के सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, कितना हो जाएगा, कोस 0 डिग्री। अब एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर लेके आ जाएंगे, तो फाई इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन डीएस। अब डीएस कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से वो कितना आ जाएगा, डीएस तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एलिमेंट एरिया को, इसका इंटीग्रेशन कर दें यानी कंप्लीट सरफेस। कंप्लीट सरफेस कौन सी बन रही है, गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस यहाँ पे कैसी है, स्फेरिकल। स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, आर यहाँ पे रेडियस जो स्फीयर की वो क्या लेनी है, स्मॉल आर लेनी है। ये जो थर्ड केस चल रहा है, थर्ड केस जो है वो कितना है, स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या कम है, यानी जो पॉइंट लिया वो क्या इनसाइड में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको जब ये तो था इक्वेशन नंबर, इक्वेशन की जरूरत नहीं ऐसे ही, या फिर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, लास्ट का पता नहीं 10 तक हो गई। अब ये तो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से। सेकंड क्या लगाते हैं, गाउस लॉ की जब भी एप्लीकेशन करते हैं तो सेकंड क्या लगाते हैं, गाउस लॉ खुद लगाते हैं। गाउस लॉ यदि लगाएंगे तो अब देखो इसमें होता क्या है, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, गाउस लॉ ये होता है। बट ये जो चार्ज क्यू था वो अपन ने आउटर सरफेस पे माना था, मतलब कंप्लीट सरफेस पे चार्ज क्यू माना था। अब जब इनसाइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज चेंज होगा, चार्ज क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा, चार्जेस चेंज करेंगे। बाहर वाले पे क्यू मान रखा तो इस पे क्या मान लेंगे, क्यू डैश, इस पे भी यहाँ पे क्या करते हैं, क्यू डैश। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से यदि देखें बाई फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड से फर्स्ट और सेकंड से यदि देखें एल एस साइड दोनों की क्या है, सेम है, तो आर एस साइड भी क्या होगी,
सेम होगी। ई इंटू में कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा क्यू डैश अपॉन में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट होगा। ई इज इक्वल टू क्यू डैश 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यानी कि जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में वो क्या होगी चेंज होगी। कितनी होगी स्फेरिकल सेल के लिए और कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड में कितनी आ रही थी 0 आ रही थी क्योंकि वहां पे कोई चार्ज परसेंट नहीं है, बट यहाँ पे चार्ज परसेंट है क्यू डैश। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक तो फॉर्म ये हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दो आर कैप हो जाएगा। इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर डैश है आर कैप। यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी के क्यू डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा आर कैप होगा। अब करना क्या आपको वैल्यू जो है क्यू डैश की रखनी है। वैल्यू जो क्यू डैश की यदि रखोगे तो यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्म में यदि निकालेंगे इसको तो चेंज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो उतनी रहेगी, चार्ज क्यू से कितना हो क्यू डैश हो गया, वॉल्यूम वी जो है वो कितना रहेगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। इनसाइड जो स्फीयर उसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर है, तो यहाँ पे कितना कर दोगे स्मॉल आर, यहाँ पे चार्ज क्यू डैश स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जब क्यू डैश की वैल्यू यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू फॉर्म में निकालोगे तो 4 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी के 4 इस वाले फॉर्म में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश की वैल्यू यदि इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा रो इनटू में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में आर कैप ये लगा दिया। अब आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट यानी 1 पावर बचेगी। यानी जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये जो वैल्यू रो की वैल्यू पहले वाले के फर्स्ट इक्वेशन जो देखी थी रो इज इक्वल टू कितना आ रहा था क्यू अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ये वैल्यू यहाँ पे यदि काम में ले लें तो कितना हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहने देते हैं। इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो रो की वैल्यू है डेंसिटी पहले वाले काम में लेनी है, यानी ये वैल्यू क्यू की स्मॉल क्यू की वैल्यू पहले जो चार्ज परसेंट था आउटर सरफेस पे उसकी फॉर्म में यदि निकालें तो कितना हो जाएगा क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये था इनटू में कितना दे रखा है 4/3 पाई अपॉन में डिनोमिनेटर कुछ नहीं बच रहा है, डिनोमिनेटर में इधर स्मॉल आर बच रहा है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, यानी अपने पास जो वैल्यू आएगी इनसाइड में क्यू की फॉर्म में, पहले क्यू डैश की फॉर्म में आ रहा था, अब क्यू की फॉर्म में यदि इनसाइड में वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा के क्यू, यहाँ पे आर कैप साथ में चल रहा है के क्यू। पहले वैल्यू कितने आ रही है वो लिख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यू, साथ में स्मॉल आर भी है इनटू में आर क्यू। ये तो चार्ज की फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में होगा। सेकेंड इसमें इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितने आ जाएगी के क्यू स्मॉल आर अपॉन में क्या आ जाएगा कैपिटल आर क्यू। ठीक है, इनटू में क्या होगा आर क्यू। ये आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो। अब यदि इसमें रो की फॉर्म में यदि लिखना चाहें, रो की फॉर्म में यदि लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। वो क्यू डैश की फॉर्म में चल रहा था, क्यू डैश की फॉर्म में निकल के चार्ज क्यू की फॉर्म में निकाल लिया अपन ने। चार्ज क्यू की फॉर्म में यदि निकाल लिया तो उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे इनसाइड में, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगी ये चार्ज की फॉर्म में था, इसको सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना है तो Q इज इक्वल टू कितना लिख दोगे रो इनटू में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना लिखोगे
रो इनटू में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन में कितना हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब इनटू में कितना लिखोगे आर के। यहाँ पे आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यानी जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो कितनी आ जाएगी। न्यूमरेटर में देखें पहले तो न्यूमरेटर में कितना बच रहा है रो बच रहा है और कुछ थोड़ी बच रहा है, नहीं बच रहा है ना। यहाँ पे एक स्मॉल आर भी तो है क्यू स्मॉल आर, यहाँ पे रो स्मॉल आर अपॉन में डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 बच रहा है और ये वाला कितना बच रहा है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आई है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई चार्ज की फॉर्म में तो के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसकी फॉर्म में रो स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू यहाँ पे यदि लिख दिया, जो भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके आउटसाइड में के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सरफेस पे के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू। ये लिखे ना भी। तो यहाँ पे यदि ग्राफ यदि बनाएंगे तो पहले अपन डिपेंडेंसी देख लेते हैं। यहाँ पे आउटसाइड में वही डिपेंडेंसी होगी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे डिपेंड ही नहीं कर रही आर नॉट, इसमें डिपेंड थोड़ी कर रही है। और जो थर्ड है वो किस पे डिपेंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो इसमें जब ग्राफ यदि बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर और रेडियस आर इस साइड में ले लेंगे थोड़ा। यहाँ पे ये जो दे रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इस साइड में क्या ले लेता है एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे आर। इन दोनों के बीच में यदि ग्राफ बनाए तो ग्राफ यदि बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी होगी मैक्सिमम के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हमेशा क्या होगी मैक्सिमम होगी स्क्वायर के। नेक्स्ट यदि देखें इस साइड में तो देखें तो इस साइड में क्या दे रखा है स्मॉल आर की वैल्यू क्या है लार्ज होगी कैपिटल आर के कंपेयर में, और इस साइड में क्या होगी स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी कैपिटल आर से क्या कम होगी स्मॉल होगी। तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे इस साइड में जब देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वही ग्राफ बनाएगा जो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बन रहा था। यानी जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। सेकंड सरफेस पे तो मैक्सिमम हो ही गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थर्ड यदि देखें अपन थर्ड में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या हो जाएगा जैसे जैसे आर इंक्रीज कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी। आर की वैल्यू यदि इंक्रीज कर रहे हो तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी साइड में इंक्रीज होगी। ये इनसाइड में क्या हो रहा है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे आउटसाइड में क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर। ठीक है, ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। तो आपका जो गाउस लॉ के एप्लीकेशन थे 7 एप्लीकेशन थे वो अपन ने कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, थैंक यू।